अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स के सामने हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है जुडिशल कम्प्लेक्स, जिसमें अभी थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब आएंगे। बैंकिंग कोर्ट है, यहाँ पर दूसरी भी अदालतें हैं, पेश होंगे। F8 जो अदालतें हैं वहाँ पर वो नहीं जा रहे क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, पुलिस ने, मैं आपको दिखाता हूँ, ये खारदार लगाए हुई हैं, ये सारी बाड़ें लगाई हुई हैं। और ये जो एहलकार हैं, इनसे मेरी बात हुई है, ये कहते हैं हमें कोई इतराज़ नहीं, जो मर्ज़ी चला जाए, लेकिन क्योंकि हमें हमारे सुपीरियर्स ने मना किया है इसलिए हम किसी को नहीं जाने देंगे। पीछे DSNGs खड़ी हैं। ये मैं घूमता हूँ ऐसे, ये आपको मैंने पहले दिखाया जुडिशल कम्प्लेक्स, और अब इस तरफ भी आप देख लें, ये यहाँ पर भी पुलिस ने नाका है। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन इसके दूर पीछे अगर आप देखें तो लोग जो हैं वो खड़े हैं सैकड़ों की तादाद में, और जब इमरान खान पहुँचेंगे तो वो हो जाएगा हज़ारों की तादाद में। अब ये इस तरफ मेरे पीछे जो है ना, ये दरख्त हैं, इनके पीछे श्रीनगर हाईवे है, जहाँ पर से इमरान खान साहब का काफ़िला आएगा, जो लाहौर से निकला हुआ है। दो तीन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ आज के अपने इस वीलॉग में। एक तो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हो रही है उस केस की, जिसमें KPK और पंजाब में इलेक्शन की तारीख़ों का ऐलान है। दूसरा, ये ख़बरें आ रही है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया है काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और उसमें कुछ उन्होंने अपने जो वो वकील हैं जो हमेशा आ जाते हैं उनको बुलाया, और ये कहा है कि ये कैसे बेंच मनसूख किए गए और बेंच लगाया कैसे जाता है और किसकी इजाज़त से हुआ। तो अभी तक की जो इतलात हैं, रजिस्ट्रार साहब ने बताया उन्हें कि ये चीफ़ जस्टिस साहब का ही प्रोगेटिव है, कानूनी तौर पर वही बनाते हैं, वही मनसूख करते हैं। लेकिन बहरहाल हम पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि माजी में ऐसा हुआ था कि जब सैयद सजाद अली शाह साहब थे तो कोयटा रजिस्ट्री और पेशावर रजिस्ट्री में मुबैना तौर पर पैसे चले थे, और सजाद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ कू हुआ था। अजमल मियाँ साहब ने उनको निकाल दिया था, रफ़ीक तारड़ साहब ने उसमें एक बड़ा रोल प्ले किया था। आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत अहम है। अब देखना ये है कि क्या इस वक्त जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बेंच की बात कर रहे हैं बनाने की, तो वो कौन सा केस सुनना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बेंच एक केस सुन रहा है तो सुनते सुनते वो किसी तरफ भी निकल जाता है और फिर कोई भी ऑर्डर आ सकता है। एक लार्जर बेंच है, 5 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का केस की समाअत कर रहा है, उसको रोकने के लिए तो ज़ाहिर है ज़्यादा तादाद में जजेस होने चाहिए। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब कह रहे हैं कि मैं एक सीनियर जज हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे आई एम स्मेलिंग समथिंग, लेकिन मैं क्योंकि तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता, लेकिन जैसे जैसे ये इवेंट्स अनफोल्ड होंगे मुझे ये लग रहा है कि आज का दिन जो है उसमें ये इतना स्मूथ नहीं जाएगा और बहुत कुछ होने का इम्कान है। क्या होगा मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का रजिस्ट्रार को बुलाना, 4 जजेस जो अलहदा हुए हैं वो भी बैठे हैं, तो कुछ इस लिहाज से जो माजी में हुआ, अब एक बड़ा सवाल है कि क्या अब भी चीफ़ जस्टिस साहब को हटाने के लिए कोई इस तरह का काम हो सकता है। कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता ना, इस हवाले से मैं किसी स्पेकुलेशन में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये ख़बरें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि ऐसे रजिस्ट्रार से उन्होंने तलब किया, पूछा है कि कैसे बेंच बनते हैं, और इम्पोर्टेंट बेंच है। मैं ख़ुद बलूचिस्तान हाई कोर्ट का भी चीफ़ जस्टिस रहा हूँ, मैं बड़ा एक अहम जज हूँ, सीनियर जज हूँ, तो मुझे बताया जाए तो ये मामला चल रहा है। दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, वो इस वक्त समाअत कर रहा है। अब उसमें जो जजेज़ हैं, क्योंकि अदलिया के अंदर एक बताया जा रहा है कि एक डिवाइड है, उसमें जो जस्टिस मंसूर शाह हैं, जमाल खान मंदोखेल, जो इस वक्त उमर अता बंदयाल साहब के साथ सुन रहे हैं केस, बताया जा रहा है कि वो नज़रियाती तौर पर थोड़ा करीब हैं दूसरे ग्रुप के। अब आगे क्या होगा कुछ किसी के जहन में है या नहीं है, मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे लोग फियरफुल हैं कि आज का दिन जो है वो बड़ा इवेंटफुल दिन होगा। इमरान खान साहब खड़े हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वो आने वाले हैं, 4 अदालतों में उन्होंने पेश होना है। बहुत सारे लोग उनके साथ आ रहे हैं, पीछे एक बड़ा जुलूस है, इधर भी बहुत सारे लोग हैं, पुलिस भी खड़ी है। लाहौर से जब ज़मान पार्क से वो निकले हैं तो उसके बाद जो उन्होंने बैरियर सिक्योरिटी के उनकी पार्टी ने, उनके वर्कर्स ने लगाए हुए थे ताकि कोई ऐसा बंदा अंदर ना दाखिल हो सके जो मुतलका ना हो, वो बैरियर्स पुलिस ने ज़बरदस्ती हटा दिए हैं। सारा सामान जो है वो गाड़ियों में उठा के डाल के वहाँ से ले गए हैं।
असलम इकबाल साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि CCPO और IG पुलिस ज़िम्मेदार होंगे अगर यहाँ पर कुछ हुआ, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में ये है कि आज सब कुछ अदालतों में वो जब उनकी पेशियाँ हो जाएंगी तो वो वापस चले जाएंगे लाहौर। तो ज़मान पार्क में अगर सिक्योरिटी बैरियर्स उनके हट गए हैं, उनके अपने प्राइवेट सिक्योरिटी बैरियर्स वहाँ पर नहीं हैं, तो फिर उसके नतीजे में ये हो सकता है कि वो कुछ लोग ऐसे रेजिडेंट्स की तरफ चले जाएं जो गैर मुतल्लका हों और सिक्योरिटी अलर्ट हैं, सिक्योरिटी थ्रेट हैं, इमरान खान पर हमला हो चुका है। तो बड़ा एक अजीब ये माहौल है, सारी सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट में अच्छा, दूसरी जानिब जो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने कल ये बात कही कि वो जजेस जिनके कंधों पर बैठ के इमरान खान साहब आना चाहते हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अदलिया इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है। हालांकि ऐसा नहीं है। जामपुर के इलेक्शन ने यह साबित किया कि ये सारी जमातें भी मिल जाएँ तो भी इमरान खान 25, 30, 40 हज़ार की लीड से उनके उम्मीदवार जीतेंगे। और इसी तरह जो हाई कोर्ट बार्स के इलेक्शन हुए उसमें लाहौर हाई कोर्ट बार, पिंडी हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, बहावलपुर, वहाँ पर तमाम जगहों पर PTI जो है उसके हामी वकला जीते हैं। तो ये और जामपुर में भी जिस तरह से मोहसिन लगारी साहब जीते हैं, तो ये बात अब रोज़े रोशन की तरह आया है कि जो इस वक्त आवाम के अंदर जिसकी पजीराई है वो इमरान खान है। उनको रोकने के लिए बहुत कुछ होने जा रहा है। आज अगर ये दिन सही इसी तरह चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट का बेंच अपनी समाअत मुकम्मल करके किसी वर्डिक्ट पर पहुंच गया तो वो आइन और कानून के मुताबिक होगा और ज़ाहिर है लोगों को वो मानना पड़ेगा। इलेक्शन की तारीख़ आई तो भी मानना पड़ेगी, अगर इलेक्शन की तारीख़ नहीं आई तो भी वो फ़ैसला मानना पड़ेगा। दूसरी जानिब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वो जो PTI के मेंबरान हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनका ये कहना है कि मेरी जो रूलिंग है वो स्टैंड करती है। और अभी जो मैंने जिन लोगों को मैंने कहा था कि उनके इस्तीफ़े कबूल हो गए हैं, वो इस्तीफ़े कबूल हैं मेरी नज़र में, वो MNAs नहीं हैं। और वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि अगर वो PTI का मौक़िफ़ जो कि सही मौक़िफ़ है, अदालत का फ़ैसला है, तो फिर राजा रियाज़ लीडर ऑफ़ द अपोजिशन नहीं रह सकते। तो फिर जो नैब के चेयरमैन की जो तकर्री है उसके लिए जो गुफ्तगू करना होगी वो शाह महमूद कुरैशी के साथ करना होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने उनको लीडर ऑफ़ द अपोजिशन नॉमिनेट किया और उनके पास इस वक्त अपोजिशन अरकान की अक्सरियत है। और दूसरा फिर केयर टेकर्स के लिए भी लीडर ऑफ़ द अपोजिशन से बात करना पड़ेगी। और अगर मौजूद हैं PTI के लोग तो ये जो 21 या 19 या 20 मुनर्रफीन हैं ये इत्माद का वोट नहीं दे सकते शहबाज शरीफ को अगर ज़रूरत पड़े। तो बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो बना हुआ है। पूरी कौम इस वक्त एक हैजान में भी मुब्तला है, लेकिन जो बड़ी अहम बात यह है कि देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से क्या निकलता है। क्या कोई और बेंच बन जाता है और वो इस बेंच को सुपरसीड करने की कोशिश करता है जो केस सुन रहा है। ये मैं कुछ नहीं कह सकता, ये मुख्तलिफ सवाल हैं जो लोग कर रहे हैं। हम आपको इंशाल्लाह ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल देते रहेंगे, आगाही देते रहेंगे। तो आप स्टे ट्यून टू अस, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी।